सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात नीट फिजिक्स के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी कर रहे थे, जिसके तहत हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत 35 ईयर्स में, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में ये अगला क्वेश्चन है, तो पेशे खिदमत है अगला क्वेश्चन, इसको तैयार करिए। और इसके पहले के क्वेश्चंस हम अपलोड कर चुके हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से होगी, इसमें मिल जाएंगे। तो पेशे खिदमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप तब तक और जब तक उल्टा हो गया है तब तक आप पिक्चर देखिए, सावधान। तो लंबा क्वेश्चन है, लंबा लंबा क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर। देखो, हमें जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो जो गिवन होगा वो लिखते जाएंगे फटाफट। भाई रफ रफ मिलेगा ना आपको, ना पहले रफ करोगे तभी तो आंसर निकालोगे। हैज 2 इंटू 10⁴ टर्न्स पर मीटर, उसमें नंबर ऑफ टर्न दिए हैं। ठीक है, एक सोलेनाइड दिया है। चलिए, एट द सेंटर ऑफ सोलेनाइड एक क्वाइल रख दी गई है ऑफ 100 टर्न्स ऑफ रेडियस 0.01 मीटर। एक क्वाइल रख दी गई, उस क्वाइल का रेडियस दिया है, उस क्वाइल का नंबर ऑफ टर्न दिया है। खैर, इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द सोलेनाइड एक्सिस, यानी कि जो हमने क्वाइल रखी है उसकी एक्सिस और सोलेनाइड की एक्सिस कोइंसाइड कर रही। खैर, द करंट इन द सोलेनाइड रिड्यूसेस एट ए कांस्टेंट रेट, यानी कि धीरे धीरे क्या क्या हो रहा है कि करंट को रिड्यूस किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली रिड्यूस किया जा रहा है। एकदम से नहीं कि मतलब 10 थी, 10 से 1 सेकंड में 8 कर दी गई, अगले सेकंड में 4 कर दी गई। एक कांस्टेंट रेट से हो रहा है। और रेट क्या दिया है, 0 एम्पियर फ्रॉम 4 एम्पियर, 4 एम्पियर से 0 किया गया है और टाइम लिया गया है 0.05 सेकेंड। ठीक, अच्छा। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल, जो क्वाइल रखी गई है उसके अंदर, उसका रेजिस्टेंस दिया है 10 पाई स्क्वायर ओम, उसका रेजिस्टेंस दिया गया है। द टोटल चार्ज फ्लोज थ्रू द क्वाइल ड्यूरिंग दिस टाइम, टोटल चार्ज फ्लोज थ्रू द क्वाइल बताना है। देखिए, पहले तो इस क्वेश्चन का लॉजिक समझिए, लफड़ा क्या है। एक सोलेनाइड है, पहले हम सोलेनाइड के बारे में बात कर देते हैं। एक सोलेनाइड है, ये एक सोलेनाइड है ना, और सोलेनाइड में करंट फ्लो हो रही है। तो आप जानते हैं करंट फ्लो होगी तो सोलेनाइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। क्या होगा वो बात की बात है। ठीक है, तो सोलेनाइड का जो डायमीटर है, मैं सोलेनाइड की बात कर रहा हूँ, क्वाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो दूसरी क्वाइल रखी गई, बाद में बात करेंगे। इसका डायमीटर है 0.1 मीटर। डायमीटर को हम कभी डी नहीं लिखते, हम 2r लिखते हैं, रेडियस का डबल। तो देखिए, चूंकि 2 यहाँ पर है रेडियस, तो हमने कहा 2r1। इस सोलेनाइड का डायमीटर है 0.1 मीटर, यानी कि r1 की वैल्यू आ गई 0.1/2, बोले तो 1/20 मीटर। ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी उसको हमने क्या माना, n1, स्मॉल n1, स्मॉल n मानते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। वो दिया है 4 इंटू 2 इंटू 10⁴, 2 इंटू 10⁴, ये दिया गया है ना। खैर, एट द सेंटर ऑफ सोलेनाइड, इसके सेंटर पे आपने क्या किया, एक क्वाइल ऐसी रख दी, ये एक क्वाइल रख दी इसे ऐसे, है ना, ये क्वाइल रख दी, बहुत सारे टर्न्स इसमें है। तो अब जब ये तो बात कर रहे थे हम फॉर सोलेनाइड, ये सोलेनाइड के बारे में बात कर रहे थे। अब बात करने जा रहे हैं फॉर क्वाइल। क्वाइल में क्या क्या गिवन है, तो क्वाइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो हम n2 मान ले रहे हैं, कैपिटल n2। अब चूंकि इसमें पर यूनिट लेंथ था इसलिए हमने ऐसा माना, वो दिए है 100। और उसकी जो रेडियस है हम r2 मान ले रहे हैं, वो 0.01 मीटर है। ये जो क्वाइल आपने रखी है, इसका रेडियस जो r2 है वो 0.01 मीटर दिया हुआ है ना। खैर, अब क्या कह रहे हैं, और ये जो क्वाइल है ना, इसका रेजिस्टेंस दिया है 10 पाई स्क्वायर ओम। तो रेजिस्टेंस को हम फिलहाल कैपिटल R मान ले रहे हैं, 10 पाई स्क्वायर ओम, पाई स्क्वायर दिया है ना, हाँ 10 पाई स्क्वायर ओम। अब देखिए क्या लफड़ा दिया गया है, ये कह रहे हैं कि अच्छा, एक्सिस ऑफ सोलेनाइड और एक्सिस ऑफ क्वाइल, ये एक्सिस सेम है दोनों की, है ना, यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड ये सोलेनाइड क्रिएट करेगा उस क्वाइल पर से पास होगा, ये भी हम समझ गए। ठीक है,
फिर कह रहे हैं द करंट इन द सोलेनाइड रिड्यूसेस एट ए कांस्टेंट रेट, यानी करंट उसमें रिड्यूस हो रही है। क्या हो रही है वो बात की बात है, यानी पहले करंट जो I1 थी वो 4 एम्पियर थी और बाद में I2 जीरो हो गई, और जितना टाइम उसने लगाया वो 0.05 सेकेंड में रिड्यूस हुई है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज दिस द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम इज, पहले लॉजिक समझिएगा। देखो, जब ये कॉइल इस सोलेनाइड के अंदर रखी गई होगी और मैग्नेटिक फील्ड जैसे इसमें पास हो रहा होगा तो सोलेनाइड उसको अपोज करेगा। क्या अपोज करेगा? सॉलिड, क्या बोल रहा हूं, लौट के आओ आ गए, हाँ ठीक है। सोलेनाइड में जब करंट फ्लो हो रहा होगा, एक सोलेनाइड कॉइल दो चीजें हैं ना, तो सोलेनाइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। कितना होगा? म्यू एन आई, म्यू नॉट एन आई हमने पढ़ा है ना सोलेनाइड के अंदर। अब चूंकि कॉइल रखी हुई है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल से भी पास होगा। सही मैं कह रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से भी पास होगा। और बाद में आपने सोलेनाइड में करंट जीरो कर दिया। जब करंट जीरो कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ये कॉइल उस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। हम जानते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है किसी कॉइल में तो कॉइल उस चेंज को अपोज करती है। अपोज करने का तरीका क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ा रहे हैं तो उसको घटाने का प्रयास करेगी, अगर घटा रहे हैं तो बढ़ाने का प्रयास करेगी। कैसे घटाएगी, कैसे बढ़ाएगी? अपनी जेब से एक मैग्नेट निकालेगी, वो ये देखो मैं बढ़ा दिया, इसके पास मैग्नेट तो है नहीं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन से कहेगी कि भैया ऐसी करंट फ्लो कराओ, ऐसी करंट फ्लो कराओ जो ये चेंज हो रहा है ना इसको अपोज करो। तो ये चेंज पर डिपेंड करता है वो कैसी करंट फ्लो कराएगा। और करंट फ्लो कराने का काम चार्ज का होता है, तो कितना चार्ज उस काम में लगेगा वही निकालना है। लॉजिक पकड़ में आया? इस कॉइल की बात हो रही है क्योंकि चेंज सोलेनाइड में हो रहा है लेकिन फील ये कर रहा है तो ये अपोज कर रहा है। ठीक है, तो लॉजिक समझिएगा। अगर मैं मान लूं, मैं कॉइल के बारे में बात कर रहा हूं, कॉइल में अगर मैं मान लूं कि भाई डेल्टा टी टाइम में ये करंट जीरो हुई है, किसमें? इस सोलेनाइड में, तो कॉइल में करंट हमने कहा आई फ्लो हो रही है। उसको अपोज करने के लिए उसने आई करंट फ्लो कराई, इस चेंज को अपोज करने के लिए। तो हम जानते हैं अगर आई करंट इस तक फ्लो कराई है तो चार्ज जो उस कॉइल में फ्लो हुआ होगा वो आई इंटू डेल्टा टी हुआ होगा। भाई कॉइल अपोज कैसे करेगा? अगर कॉइल में ऐसे करंट फ्लो हुई तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और ऐसे करंट होती तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अपने चार्जेस को मूव कराएगा ना वो कॉइल। बोले इस अपोज, ये जो चेंज हो रहा है इसको अपोज करो भाई, ये घट रही करंट, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा, बढ़ा, तो वो अपने चार्जेस को कहेगी। तो अगर चार्ज क्यू हो रहे हैं, करंट आई फ्लो किस में हो रही है? मैं कॉइल की बात कर रहा हूँ, ये जो कॉइल रखी हुई है, तो यानी आई इंटू डेल्टा टी होता है। और आई क्या होता है? आई तो कहीं दिया नहीं गया है, तो अब इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होगा तो ईएमएफ मतलब वोल्टेज, तो हम जानते हैं वी अपान आर होता है, वी बराबर आई आर होता है। तो आई बराबर क्या होगा? वी अपान आर, यानी आई क्या हो जाएगा? ई अपान आर इंटू डेल्टा टी। तो इतना चार्ज इसमें फ्लो होगा, यही निकालना है आपको। अब ये ई कैसे निकाला जाए? तो ई निकालने का तरीका देखिए। तो क्यू बराबर, हम जानबूझ के यहां से बात उठाई कि हमको चार्ज चाहिए तो हमको ये चाहिए, आई चाहिए तो हमको ये चाहिए, ये चाहिए तो हमको ई चाहिए। ठीक है, तो हम यहीं से बात शुरू करते हैं। देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे? तो 1/r बाहर कर दो, और ई बराबर क्या होता है? माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है, इंटू डेल्टा टी। सही कह रहा हूं मैं? डेल्टा टी कैंसिल हो गया, टाइम काम खत्म हो गया, नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आपको ये डेल्टा टी दिया है तो रखो यहाँ पर, यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो, फिर कैंसिल करो, तो क्या फर्क पड़ता है? अब देखिए, अब वैल्यू रखी जाए तो Q बराबर 1/r, सावधान डेल्टा माइनस लगा दो बाहर, अगर माइनस लास्ट तक बना रहेगा तो हम हटा देंगे बाद में। डेल्टा फाई बोले तो फाई 2 माइनस फाई 1, और कुछ बचा नहीं क्योंकि डेल्टा टी तो कैंसिल ही हो गया है। ठीक है, अब फाई कैसे निकलेगा? फाई बराबर क्या होता है? बी इंटू ए। यहां तक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम इसको रब करेंगे, वैल्यू यूज होंगी तो हम इसमें से देख लेंगे अपना ना, रब कर देते हैं। वैल्यू यूज होंगी तो हम अपने सिस्टम से देख लेंगे, बुक से देख लेंगे क्या वैल्यू दी हुई है। देखो, यानी हमें जो रिक्वायरमेंट है वहां से फॉर्मूला हम बना रहे हैं एक तरीके से। तो Q बराबर
-1/r। देखो φ2 क्या है, लास्ट का फ्लक्स, और लास्ट का फ्लक्स क्या हो गया है 0, और पहले कितना था φ1, और φ1 क्या होता है b इंटू ए। तो बी कौन क्रिएट कर रहा है, सोलेनाइड। एन किसका, जिससे फ्लक्स पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, वो जो कॉइल बीच में रखी गई थी उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n2, और उसका रेडियस कितना है a2। समझ में आई बात नहीं आई, b इंटू ए होता है ना, तो अगर n टर्न्स तो n टाइम्स हो जाएगा, तो किसका b लिखेंगे, किसका n लिखेंगे, जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, उस कॉइल से पास हो रहा है जो बीच में रखी हुई थी, जो अपोज कर रही है। ठीक है, तो अब हम वैल्यू रखते हैं, इसको रब कर देते हैं, हम बाद में वैल्यू रख देंगे उठा करके बुक से। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ये माइनस ना भी हटता, मतलब पहले ये होता बाद में माइनस होता, तो माइनस को हटा देते ना, हमको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। देखिए बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, किसने क्रिएट किया, सोलेनाइड ने किया, और सोलेनाइड में अगर आई करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन 1 आई, ये बी हो गया, इंटू n2 इंटू a2। अब फॉर्मूला समझ में आ गया। अब रख दो वैल्यू, काम खत्म हो गया हमारा। हम वैल्यू रखेंगे नहीं, जानबूझ के हम फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, मैं जानबूझ के नहीं बता रहे हैं, मतलब बता रहे हैं। तो क्या हो गया, म्यू नॉट स्मॉल n1 कैपिटल n2, a2 क्या है, सर्कुलर कॉइल है, तो पाई r2 स्क्वायर अपान कैपिटल R। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n1 है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनाइड, और वो दिया है 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴। n2 है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, वो दिया है 100 इंटू पाई। r2 है कॉइल का रेडियस, कॉइल का रेडियस दिया है 0.01, 0.01 का स्क्वायर अपान कैपिटल R दिया है रेडियस रेजिस्टेंस 10 पाई स्क्वायर, 10 पाई स्क्वायर। इस पाई से ये पाई और ये पाई भाई साहब कट गए हैं, और वैल्यू बहुत टफ नहीं है, न्यूमेरिकली आसानी से सॉल्व हो सकती है। तो अगर आसानी से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन हम काहे सॉल्व करें, आप करो ना। तो देखिए पहले कुछ देख लेते हैं, इस 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो ये 4 अलग लिखेंगे, 4 2 जा 8, 8 अलग लिख देंगे, है ना, ये क्यों चल रहा है। अब देखो 10⁻⁷ ये है, इंटू ये 10⁻⁴ ये है, इंटू ये एक 10 ये है, इंटू ये 1/100 है का स्क्वायर है, तो 1/10⁻⁴, ऊपर जाएगा 10⁻⁻⁴, और कुछ बचा नहीं बचा। 8 इंटू देखो 10⁻⁷ ये प्लस 4 ये प्लस 1 ये माइनस 4 ये 4 से 4 कट गया, तो 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ये क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, 4 दूनी 8। अच्छा इसमें करंट भी दी थी, आई भी तो थी, तो 4 टाइम्स और भी तो हो जाएगा यहाँ पर भाई, इसमें करंट भी आ रही थी ना, 3 इंटू 4 भी आ जाएगा, करंट हम गायब कर गए थे, 3 इंटू 4 आएगा, तो 8 चौक 32 आएगा। आई हम गलती से नहीं लिखे थे, तो यानी 32 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि -6 को हटाओगे तो 32 माइक्रो कूलाम आएगा। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू सही होगी। इसका जो पार्ट सही है दैट इज द सी पार्ट 32। लॉजिक समझ में आया ना कि क्वेश्चन चाहता क्या। देखिए न्यूमेरिकली हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाए वो एक अलग बात है, नहीं आप नहीं कर पाओगे तो गलत हो जाएगा ये, लेकिन लॉजिक क्या है, कहना क्या चाहता है, ये क्लियर होना चाहिए ना। ये क्लियर हो गया, ओके नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।